बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, दिलीप कुमार के ज़िक्र का जो है ना सिलसिला जारी रखते हुए मैं आपसे कुछ दिलीप कुमार की ज़िंदगी के वो गोशे भी आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों के नज़रों में नहीं थे शायद। ये इसमें देखिए, दिलीप कुमार इंसान थे। हर इंसान के साथ खूबियाँ खामियाँ तो जुड़ी होती हैं। तो लेकिन ये जो बातें आज मैं बताने लगा हूँ, ये इनसे कतन ये तासर ना लीजिएगा कि उनकी शख्सियत के कद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ना ही मैं वो करना चाहता हूँ। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन मिजरीज़ के बावजूद दिलीप कुमार ने जो कामयाबियों के संगे मील कायम किए हैं दुनिया के अंदर, मैं कहता हूँ ये नहीं कि पाको हिंद नहीं, मेरा ख्याल है सारी दुनिया के अगर फिल्म इंडस्ट्री के अगर आप पिछले कोई 100 साल की अगर एनालिसिस करें ना, तो आपको दिलीप कुमार से मैचिंग और मार्लन ब्रांडो है, इस तरह के इस लेवल के लोगों के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इनसे नीचे यानी दिलीप कुमार को, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दिलीप कुमार की पर्सनैलिटी को, उनके कैरियर की लेंथ को, उनकी परसिस्टेंट जो है ना, जो स्टेबल उनकी जो फेम है, उसको अगर कोई पहुंचा है ना तो मार्लन ब्रांडो ही पहुंचा है दौरे हाज़िर में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आज आपको कि उनकी ज़िंदगी में थोड़े कोई मिसहैप थे, कुछ ट्रेजिडीज़ थी, कुछ डिसकम्फर्ट के जो थे ना उनके इवेंट थे, जिसमें ये था कि उनके जो सबसे पहले, जहाँ तक ज़ाहिर है कि जो फिल्म शो बिज़नेस में लोग होते हैं उनके जो अफेयर्स भी होते हैं, उनके रिलेशनशिप भी होते हैं, रिलेशनशिप बनते भी रहते हैं, ब्रेकअप भी होते रहते हैं। लेकिन दिलीप कुमार अपने 70 साल दौर में कम से कम ऐसे जो है ना जो स्कैंडल की इजाद में आए। दिलीप कुमार के जो चंद जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए ना फिल्मी दुनिया में जो अफेयर हुए, सबसे पहले मधुबाला के साथ दिलीप कुमार का नाम लिया जाता था। वो एक जो मिसहैप ये हो गया कि नया दौर एक मूवी बन रही थी, तो उसके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने एट वन स्टेज ये कहा जी कि 15 दिन के लिए सारा यूनिट जो है ना वो भोपाल जाएगा, जिसकी कि मधुबाला के वालिद ने शदीद मुखालफत कर दी। वो उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी की एक्सप्लॉयटेशन होगी, वो ऑलरेडी उसका नाम दिलीप कुमार के साथ लिया जा रहा है। तो नाज़रीन, वो जो ज़माना था ना उसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती थी और अपनी डिस्क्रिप्शन हर एक की होती थी कि उसने जो है ना वो पब्लिक फेम लेने के लिए, लोग इस चीज़ को, बड़े बड़े फ़नकार इसको पसंद नहीं करते थे। तो मधुबाला के वालिद जो थे ना उन्होंने कह दिया कि मधुबाला नहीं जाएगी। तो जो प्रोड्यूसर थे ना नया दौर मूवी के, उन्होंने फिर मधुबाला को ड्रॉप करके तो वैजयंती माला को उसमें कास्ट कर लिया। लेकिन साथ ही जो प्रोड्यूसर ने मधुबाला के ऊपर केस कर दिया कि इनकी वजह से हमारा इतना माली नुकसान हुआ है, तो वो डैमेज क्लेम कर दिए। तो ये सारी जो उखाड़ पिछाड़, जब वो केस चला उसमें दिलीप कुमार की विटनेसेस भी थी, तो उस जो थे ना प्रोसेस में आ गए। तो फिर जो है ना मधुबाला के साथ दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो गया और रिजल्टेंटली दिलीप कुमार मैरिड सायरा बानो। सायरा बानो से जो शादी हुई तो अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो गई सायरा बानो की, और उसमें फिर डॉक्टर की भी ये ओपिनियन आ गई कि नो शी विल नेवर बी एबल टू कैरी ए चाइल्ड। तो फिर फॉर ज़ाहिर है कि एक चाइल्ड की डिज़ायर होना तो एक फितरी बात है। अंडर हैवी प्रेशर फ्रॉम फैमिली फॉर गेटिंग ए चाइल्ड, दिलीप कुमार की फैमिली ने बड़ा प्रेशर डाला। तो दिलीप कुमार ने जो था ना, आप समझ लें कि बादल नख्वास्ता कह लें या अंडर प्रेशर ऑफ फैमिली कह लें, उन्होंने फिर आसमा साहिबा से शादी की फॉर गेटिंग ए चाइल्ड। और लेकिन वो शादी जो थी ना सिर्फ 2 साल से ज़्यादा नहीं चल सकी, और उसके बाद आखिरी अयाम तक दिलीप कुमार ने सायरा बानो के साथ ही ज़िंदगी गुजारी। तो नाज़रीन, यहाँ ये दिलीप कुमार का जो ना आपको एक और गैर फिल्मी जो उनका जो किरदार है ना, मुस्बत और बड़ा मजबूत किरदार, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बसा औकात हुआ है कि क्योंकि दिलीप कुमार वेल्थी भी बहुत थे और उनको कोई बुरी इल्लतें नहीं थी उनकी ज़िंदगी में। कोई जो होता है ना, कोई लच्चरपन, कोई घटियापन, कोई गैर जो होती है ना अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का कभी भी जिक्र ना, वो ऐसी हरकतें करते थे, ना कभी उनका जिक्र मीडिया में आया था। तो ये वजह थी, उसकी वजह से फिर उनके पास पैसा भी ठीक था, दौलत भी ठीक थी, संभाल के रखा हुआ था, पैसा उजाड़ा नहीं था। वो था जो कि अक्सर शोबिज़ के लोगों के साथ ये चीज़ एक जुड़ी होती है। तो उनके पास पैसा भी काफ़ी था, तो उस पैसे को वो बड़ा प्रूडेंट और बड़ा जो ना चैरिटी में बड़ा यूज़ किया करते थे। हत्ता कि यहाँ तक कई दफ़ा हुआ है कि मुस्लिम फसादात के इलाके में जाके दिलीप कुमार ने ख़ुद अपने हाथों से रोटियां बांटते थे मुतासरीन के इलाकों का। तो इस ज़ाहिर है ये बात भी जो कट्टर हिंदू थे, जो मुतअस्सिब हिंदू थे, उनको तो ये बात पसंद नहीं आनी थी। तो
और उससे पहले ही, क्योंकि उन्होंने दिलीप कुमार को बड़ा टारगेट किया होता है, उन सारी बातों का परवाह ना करते हुए, जान हथेली पर रखते हुए भी दिलीप कुमार वेलफेयर के इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं, सारी ज़िंदगी लेते रहे हैं। और एक जो है ना मिसाली जो है ना शख्सियत, वो उसका उन्होंने नमूना पेश किया सारी दुनिया में, सारी दुनिया को, सारी ज़िंदगी। और ये बताया कि शो बिज़ में रहते हुए भी अगर इंसान चाहे तो अपने किरदार की मजबूती को कायम दायम रख सकता है। उन्होंने इस बिज़नेस के, शो बिज़नेस के लोगों को भी एक ना काबिल तकलीद मिसाल बन के दिखाया है। नाजरीन, दिलीप कुमार उन चंद शख्सियात में से, फिल्मी शख्सियात में से एक हैं कि जिन्होंने अनगिनत बार वो नॉमिनेट हुए, इतने अवार्ड उनको मिले, इतने अवार्ड मिले कि आखिर में उन्होंने ख़ुद कह दिया कि अब मुझे अवार्ड के लिए नॉमिनेट ना किया जाए, ये नए आने वाले जो आर्टिस्ट हैं, जो हीरोज़ हैं, जो फ़नकार हैं, उनको दिया जाए। ऐसी मिसालें भी मेरे इल्म में तो नहीं है, शायद किसी और ने कहा हो। एटलीस्ट मेरे इल्म में सिर्फ दिलीप कुमार की ये मिसाल एटलीस्ट पाको हिंद में है कि जिन्होंने ख़ुद कह दिया कि अब मुझे मज़ीद अवार्ड्स के लिए नामज़द ना किया जाए, नए आने वालों को दिया जाए। जिस तरह दिलीप कुमार ने 1976 तक जो है ना वो दिलों पर राज किया, देखने वालों के दिलों पर राज किया बतौर हीरो, इसी तरीके से जब गैप डालने के बाद दिलीप कुमार कैरेक्टर रोल में जब आए हैं, वो 19 जो 5 साल का वक्फा डाला 1981 से लेके 1998 तक, वो भी 98 में जब इन्होंने छोड़ा है परमानेंटली इंडस्ट्री को, उस वक्त भी ये राज कर रहे थे पूरी इंडस्ट्री के ऊपर। उसमें आल्दो इनका रोल कैरेक्टर रोल ही था, लेकिन डोमिनेटिंग रोल यही इन्हीं का था। और दिलीप कुमार का नाम फिल्म की पक्की कामयाबी की पक्की ज़मानत होता था। और उस वक़्त जब इन्होंने, दिलीप कुमार ने जब 1998 में खैरबाद कहा है पूरी इंडस्ट्री को, उस वक्त भी सबसे डोमिनेटिंग इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी और रोल और करैक्टर और इम्प्रेशन और शोहरत वो दिलीप कुमार की ही थी। आज तक बरसगीर पाको हिंद में तो किसी के जो है ना हिस्से में, किसी की किस्मत में ये शान और शौकत किसी हीरो की, किसी करैक्टर एक्टर की नहीं आई जो दिलीप कुमार के हिस्से में आई। और दिलीप कुमार ने ये कहना बहुत ज़रूरी है कि दिलीप कुमार ने किसी भी स्टेज पर अपनी पोजीशन का किसी भी शक्ल में नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। सोबर्टी का, करैक्टर की मजबूती का, किरदार की मजबूती का एक लेवल मेंटेन रखा है और उसका दामन सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। इसीलिए दुनिया आज भी और आने वाले बहुत सारे वक्तों तक भी दुनिया दिलीप कुमार को एक लीजेंड, एक मिसाली हीरो, करैक्टर एक्टर, लीडिंग रोल प्लेयर और एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पर दुनिया उनको बड़ा अरसा याद रखेगी। थैंक यू वेरी मच।